जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विषय जो आज का है वो मोह का है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो मोह में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। किसी को संतान का मोह, किसी को धन का मोह और किसी को अपनी काया का मोह। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसे जीवों के लिए कि एक समय की बात है, एक सेठ जी थे जो हमेशा अपना गंगा स्नान करके भजन तपस्या किया करते थे और प्रतिदिन का उनका नियम था। तो गंगा किनारे पर एक संत महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन उनकी इस क्रिया को देखते थे कि भाई ये सेठ जी आते हैं और प्रतिदिन भजन पूजा पाठ करके अपना चले जाते हैं, लेकिन आज तक इनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी मैंने। तो संत भगवान का मन हुआ कि आज पूछ लेता हूँ, क्योंकि कल मुझको यात्रा पे जाना है, तो आज इनको पूछ लेता हूँ कि भाई आखिर ये उदासी का कारण क्या है। तो संत भगवान सेठ जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई आपकी भक्ति तो श्रेष्ठ है, आप नित्य नियम आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे को आपकी उदासी का पता नहीं पड़ पाया, ये किस कारण से आपके अंदर, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो सेठ जी हाथ जोड़ करके संत भगवान के चरण स्पर्श करके कहते हैं कि हे संत भगवान, गलती मेरी नहीं है और उदासी का कारण भी मैं नहीं हूँ। तो संत भगवान बोले, भैया कि जब तू नहीं है तेरी उदासी का कारण तो कौन है? कि मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरी अर्धांगिनी है और मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरी जो अर्धांगिनी है ना, रोज इस विषय पे जब चर्चा करती है तो मेरा मन उदास हो जाता है और मैं मांगता प्रभु से कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आकर के अपने भजन तपस्या पूजा पाठ करता हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द किसी ना किसी प्रकार से समाधान हो। ना ही महाराज जी मुझ पे सुख दुख का किसी प्रकार का कोई असर है, लेकिन मैं ये फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि इस समस्या से मुझे समाधान मिला। तो संत भगवान ने इस वाणी को जब सुना तो सेठ जी से बोले कि भाई सेठ, तेरे को कौन बोलता है कि तेरे पास संतान नहीं होनी है और तू बेकार में उदास होता है? तेरे को एक नहीं दो नहीं, तेरे को तीन संतान होने वाली हैं। कि प्रभु ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, आप क्या कह रहे हैं? कि हाँ पुत्र, तेरे को तीन संतान होंगी, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद नहीं वरदान है तेरे लिए कि तेरे को तीन संतानें होंगी। इतना सुनने के बाद सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज जी आपका आशीर्वाद मुझको फल जाए। तो ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि आशीर्वाद तो भगवान संत का पूरा करते ही करते हैं, लेकिन संत ने एक वाणी ऐसी बोल दी सेठ जी से कि भाई जो भी पुत्र या पुत्री तेरे पे प्रथम आए उसको लेकर के और अपनी धर्मपत्नी को लेकर के मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आना पड़ेगा। माने कि प्रभु संत भगवान मैं वचन देता हूँ कि आपके पास मैं अपने पुत्र और अपनी अर्धांगिनी को लेकर के अवश्य आऊँगा जब मेरे प्रथम पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा। तो कुछ समय पश्चात ऐसी ही कृपा हुई, सेठ जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और जैसे ही जन्म होता है तो सेठ जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी से कि भाई मैं वचन दे चुका हूँ कि जब भी कोई मेरी संतान होगी तो मैं उस संतान को और आपके साथ उस महाराज जी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए अवश्य ले जाऊँगा। तो आप पुत्र को उठाएं और मेरे साथ संत भगवान के पास चलें। अर्धांगिनी ने बात मानी और तुरंत ही पुत्र को उठा करके वो संत भगवान के पास चल दी। तो चलिए संत भगवान के सामने जब वो पहुंचते हैं, सेठ जी अपने पुत्र को लेकर के और अर्धांगिनी को लेकर के, तो संत भगवान एक शब्द बोलते हैं कि बेटा दुख चाहिए या सुख? कि प्रभु मुझे तो सुख चाहिए ताकि मैं परमात्मा का भजन करता रहूं
दुख में तो केवल उनको याद करूँगा, वो भी किसके लिए कि भाई मुझे आपसे कुछ चाहिए, शांति चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सुख हुआ, मेरे पास सुख हुआ और मैं सुखी हुआ, तो हमेशा मैं भगवान का चिंतन करता रहूँगा। कि अगर ऐसा है सेठ जी, तो इस बच्चे को जा करके 1.5 फुट का गड्ढा खुटवा करके और दफना दीजिए। तो सेठ जी बोले अपनी अर्धांगिनी से, भाई मिला भी इनके आशीर्वाद से और ये बोल रहे हैं तो दफना देते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को दफना दिया सेठ जी ने, जिंदे को ही भूमि के अर्पित कर दिया। अब कुछ समय पश्चात फिर उनके दूसरा पुत्र होता है। फिर वो अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं सेठ जी के भाई चलो भाई, संत भगवान ने बोला, वैसे तो हमारे पास कोई संतान थी नहीं, आज हो रही हैं, तो जो हमारे संत भगवान ने बोला है उनकी वाणी को पूरा करने के लिए मुझे अपना वचन भी पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरे पुत्र को लेकर भी अपने अर्धांगिनी के साथ वो पहुंच जाते हैं। तो संत भगवान बोलते हैं कि भाई सेठ जी, सुख चाहते हो या दुख? कि संत भगवान मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं सुख चाहता हूं और दुख नहीं चाहता हूं। कि अच्छा, कि हाँ, कि सभी तो कहते हैं कि भाई दुख में ज़्यादा भजन करते हैं, लेकिन तू कह रहा है कि मैं सुख में ज़्यादा भजन करूंगा परमात्मा का। कि हाँ प्रभु, अगर सुख मेरे पास होगा तो मैं हमेशा परमात्मा का चिंतन करता रहूँगा और मुझे दुख कभी सताएगा नहीं। कि ठीक है भाई सेठ, जो तूने पहले बच्चा जो गाड़ा है उसी से ही 1 हाथ दूर इसको भी 1.5 फुट जमीन के अंदर दफना दो। ऐसी बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस बच्चे को ले जा करके भी दफना दिया। इधर उनकी सेठ जी की अर्धांगिनी को बड़ी चिंता होने लगी कि ओहो, 2 पुत्र मुझको मिले, लेकिन मैं उनका सुख ना भोग सकी। ये तो मेरा जीवन अनर्थ सा दिख रहा है कि ना मालूम महाराज जी ये क्या करवा रहे हैं हमसे, कि जो हमें 2 बच्चे मिले और दोनों बच्चों को उन्होंने दफना दिया। तो सेठ जी उन्हें समझाने लगे, कोई बात नहीं है, देने वाला वो और लेने वाला, तू चिंता मत कर। अगर हमारे कर्मों में और हमारी संत सेवा में और हमारी भक्ति में अगर कोई कमी नहीं हुई तो हमें फल अवश्य मिलेगा। तू तो यही समझ कि पहले भी तू निसंतान थी और आज भी है। अब कुछ समय पश्चात फिर उनको तीसरे पुत्र का जन्म होता है। जब तीसरे पुत्र का जन्म होता है तो वो अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं कि चलो पुत्र को उठाओ और संत भगवान के पास पहुंचना है। तो अर्धांगिनी मोह में आ जाती है और कहने लगती है कि नहीं, मेरे 2 पुत्र तो चले गए और मैं तीसरे पुत्र को नहीं ले जा सकती। कहीं महाराज जी ने बोल दिया कि भाई इसको भी दफना दो तो क्या होगा? कि नहीं, अगर तू धर्म की रक्षा करना चाहती है तो तुझको ये कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं महाराज जी को वचन दे चुका हूँ और मेरी धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वामी की धर्म की रक्षा के लिए आपको इस पुत्र को लेकर के मेरे साथ चलना पड़ेगा, ये कर्म आपको अवश्य करना। ऐसा सुन करके, इस वाणी को सुन करके अर्धांगिनी प्रफुल्लित हुई और पुत्र को लेकर के चल दी। तीसरे पुत्र को ले जाकर के फिर महाराज जी के समकक्ष पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी पूछते हैं फिर दोबारा से कि भाई सुख चाहता है या दुख? तो वो सेठ जी बोलते हैं कि भाई मैं तो संत भगवान सुख ही चाहता हूँ। तो ठीक है सेठ जी, इस पुत्र को आप अपने कलेजे से लगा लो और जाओ, आप हमेशा सुखी ही भोगोगे। ऐसा सुनने के बाद सेठ जी के मन में एक प्रश्न आया कि महाराज जी, आपने मेरे 2 पुत्रों को तो गड़वा दिया,
समाधि लगवा दी जिंदों की। लेकिन ये इसके लिए ऐसा क्यों बोला, ये मैं जानना चाहता हूँ, और कृपा करके इस चीज़ को मेरे को समझाने का प्रयास करें कि अच्छा तो जहाँ तूने उन पुत्रों को गाड़ा था वहीं लेकर के मुझको चल। शेर जी ले जा करके महाराज जी को वहीं ले जाते हैं जहाँ पर वो 2 पुत्र जो पहले पैदा हुए थे, प्रथम और द्वितीय, खड़ा कर देते हैं कि ये हैं उनकी समाधि, दोनों पुत्रों की समाधि ये हैं। पहले पुत्र की समाधि पर जब संत भगवान पानी को पढ़ करके छींटे मारते हैं तो उसमें से पहले पुत्र की आत्मा निकल करके आ जाती है। तो वो संत भगवान पूछते हैं कि भाई पुत्र, तू इस शेर जी के यहाँ क्यों आना चाहता था? कि मैं इस शेर जी के यहाँ इसलिए आना, इन्होंने किसी जन्म के अंदर थोड़े से कर्जे के ऊपर मुझको इतना मारा पीटा, समाज में बेइज्जती किया, और मेरे पीटने के बाद मेरा शरीर ना समान इस प्रकार से हो गया कि मैं जीते हुए भी मरे के समान था। तो आज अगर मैं इनका पुत्र बन करके इनके संसार में रहता, इनके जीवन में रहता, तो मैं भी हारी बीमारी हो करके इनको नष्ट और ध्वस्त कर देता और इनका पूरा धन बीमारी और हारी में लगा देता। अब दूसरे पुत्र के ऊपर जो है उन्होंने पढ़ करके पानी को छींटे मारे, जल को पढ़ करके छींटे मारे, तो वो आत्मा लेकर करके दूसरे पुत्र की सामने आ जाती है कि भाई तू सेठ जी के परिवार में क्यों आना चाहता था, तेरा क्या कारण था? कि मैं सेठ जी के परिवार में इसलिए आना चाहता था कि इन्होंने हमेशा, मैं गरीब था, मुझको सताया, मुझको रुलाया, और मेरे लिए कभी भी जीवन के अंदर मैंने इनकी बहुत सेवा करी, लेकिन इन्होंने मुझको कोई भी प्रतिफल नहीं दिया। तो आज अगर मैं इनके जीवन के अंदर रहता तो मैं इनको इतना सताता, इतना मारता, पीटता, लड़ता, झगड़ता कि इनके जीवन के अंदर कोई भी सुख नाम की चीज नहीं रहने देता। तीसरे पुत्र जो शेर जी की अर्धांगिनी की गोद में था, जब उस पर छींटे मारे तो उसकी आत्मा लेकर करके कहती हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, हे संत भगवान, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी का इतना बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर, मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में मैं इस कर्जे से परिपूर्ण हो जाऊं और सेवा और धन इतना अर्जित करूं कि जो मेरा कर्जा है पूर्व जन्म का वो इसी जन्म में चुक जाए। ये मैं प्रार्थना करता हूं हे संत भगवान, जैसे मेरे 2 भाइयों को आपने गड़वा दिया, मुझे ना गड़वाना, नहीं तो मैं अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो आत्मा उस बच्चे के अंदर चली जाती है और वो बच्चा हंसने और खेलने लग जाता है। तो शेर जी से मुस्कुराते हुए संत भगवान कहते हैं, जाओ शेर जी, ये पुत्र वो पुत्र है जो जीवन भर आपकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि इस जन्म में वो आपका कर्जे को पूरा करने के लिए पैदा हुआ आपके परिवार के अंदर, और 2 पुत्र जो पहले हुए थे वो आपसे कर्जा लेने के लिए पैदा हुए थे। तो इसलिए इस पुत्र को संस्कार दो, शिक्षा दो, ताकि आने वाला प्रारब्ध इसका और मजबूत हो जाए, ऐसे कर्म और भी अच्छे ये करे, ताकि आज ये आपकी सेवा कर रहा है, कल इस जगत में बहुत बड़ा नाम करे, ऐसा इसका प्रारब्ध बन जाए। तो इसी शब्दों के साथ सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि जो पुत्र होता है, पूत कपूत तो क्यों संचय, और पूत सपूत तो क्यों संचय। पूत अगर सपूत होता है तो वो एक ही बहुत है, और पुत्र अगर कपूत होता है तो वो हजारों भी बुरे। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भक्त जनों से
अपनी वाणी को समाप्त करते हुए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सभी भक्तों को मेरा अखंड आशीर्वाद, हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने प्रारब्ध को मजबूत बनाएं, ताकि आपके जीवन के अंदर दुख आए नहीं। जय श्री कृष्ण।